एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। और मैं हूं डॉक्टर गरिमा। क्या आप में से भी किसी को कुंभ, जो महाकुंभ गए थे लोग, उनको कोई जीआईटी इन्फेक्शन, लूज मोशन, पेट दर्द या फेस पे कुछ दिक्कत हुई है? क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जो महाकुंभ से वापस आए हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल लाइक लूज मोशन, एब्डोमिनल जीआईटी इन्फेक्शन हुआ है काफ़ी लोगों को वहाँ पे। और फेस पे जो लोग नहाए हैं उनकी बॉडी पे कुछ दाने, कुछ अलग से रैशेस होने स्टार्ट हो गए हैं। लोग जानते हो जिनको, जो लोग गए हो महाकुंभ और उनको ऐसा कुछ हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अच्छे से आए हैं, घूम फिर के एंजॉय करके अपना ट्रिप, बट कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो बीमार हो गया। अगर आप लोग गए हो महाकुंभ में तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का? गाइज, नाउ अ डेज आई एम रीडिंग दिस बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी, and I'm on the chapter 13. My review is like you can read this book. It's a good book if you study it, if you read it continuously. मैंने बीच बीच में बंद कर दी, मतलब जब टाइम मिलता है अब तभी पढ़ती हूँ मैं। आज संडे और लास्ट मुझे याद नहीं मैंने कब पढ़ी थी, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं, शायद संडे को ही पढ़ी थी मैंने। 1 वीक हो गया तो मैं भूल चुकी हूँ क्या था इसमें। सो आप लोग इफ़ यू आर रीडिंग दिस तो कंटिन्यूसली पढ़ना, तभी फ्लो बैठता है, ऐसे नहीं बैठता है। हर चीज़ में ऐसा ही है, कंटिन्यूस करते रहोगे तो फ्लो बैठेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की गाइस। एंड देखो क्या हो रहा है मेरी आँख पे, कुछ भी होता रहता है, कुछ भी। एंड टुडे इज़ संडे और मैं थोड़ी सी लेज़ी हो रही हूँ, जो कि मुझे नहीं होना है। टाइम बहुत कम बचा है। सो स्टडी हार्ड लड़कियों, पढ़ लो अच्छे से। वैसे तो ये जो भी चीज़ है ठीक ही हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको, 1 वीक होने वाला है अप्रोक्स हुए हुए, और ये ठीक ही हो रहा है। पहले बढ़ गया था, पहले तो सिर्फ हल्का सा बम्प सा था जो मुझे फील होता था जब मैं हाथ लगाती थी, और फिर कुछ एक दिन अचानक से बढ़ गया, तो फिर वे धीरे धीरे कम हो रहे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लगाया है इस पर और अपने आप ही ठीक हो रहा है। आई डोंट नो, मैंने चेक चुक नहीं करवाया, करवाना चाहिए वैसे मुझे, बट ठीक है, मुझे पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचा फिर क्या ही ज़रूरत है, बट मैं जाऊंगी हॉस्पिटल तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊंगी एक बार। तो आज है संडे, मैंने एग मास्क लगाया हुआ है और मैं आज जाऊंगी घर। और मुझे क्रेविंग हो रही थी 2-3 दिन से मैगी खाने की, मसाले वाली, तो मैंने वो अब बनाई है ब्रेकफास्ट के लिए। वाह, क्या ब्रेकफास्ट है नहीं। क्रेविंग थी 2-3 दिन से, वो मैं अब ख़त्म कर रही हूँ अपनी। लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैगी बनेगी वैसे नहीं बनी। आई एम अ बैड कुक, आई नो दैट, बट मैं ट्राई कर रही हूँ इम्प्रूव करने की हर पोर्शन में। हेल्थ हो, हेल्थ मैगी खा रही हूँ मैं, हेल्थ की बात कर रही हूँ, या मैं मैगी बहुत दिनों बाद खा रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी और ख़त्म करनी थी मुझे मैगी भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, पड़ा हुआ था मेरे पास पैकेट। सो इसलिए मैगी बनी है आज। चाय के साथ मुझे क्रेविंग थी कि मैं मैगी खाऊं और साथ में चाय पीऊं। सो हेयर इट इज़। इसके बाद मैं करूँगी अपना हेड वॉश, नहाऊंगी और फिर मैं घर के लिए अपना बैग पैक करूँगी। दिखने में तो मैगी ठीक ठाक सी लग रही है, एंड देन मैं निकली घर के लिए। ये जो लेडी बैठी है ना मेरे आगे, देख नहीं रही मैंने पीछे बाजू रखी हुई है, या ऐसा कुछ कुछ लग जाए, बोल दे कि मैं खिड़की खोल रही हूँ, नहीं, सीधा खिड़की खोली, इतने जोर ऐसे लगाओ दर्द खत्म, ऐसे मसलों के दर्द खत्म, इन मोढे में दर्द, कमर में दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द, इन ये रात में भी लट्टोगे 73 सेकंड। ये देखे मत, आजकल का दर्द नहीं, क्या 20 साल का अपना दर्द। इसके 1 मिनट, इसके अंदर तुम धुआं तो सच में निकल रहा था। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज ले लेना। हाँ, हवा काफी अच्छी चल रही थी एंड एंजॉय माय जर्नी। और फिर घर पहुंचने के बाद मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ इस्कॉन टेम्पल, जो मैं पहली बार गई थी। और जो ये स्टैचू रखा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि ये रियल है। जब तक मैं पास नहीं गई ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये रियल में कोई बैठा हुआ है। सी लग रहा है ना कैसे कोई बैठा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। और मैं पहली बार गई थी इस्कॉन टेम्पल, इतनी टाइम से सोचा था कि इस्कॉन टेम्पल जाना है जाना है, एंड फाइनली मैं गई।
एंड देन फिर मैं गई थी ब्रह्म सरोवर थोड़ा सा घूमने के लिए, वहाँ की वाइब इंजॉय करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। और फिर मैंने लगाए थे कुछ एमसीक्यूज और पापा का चल रहा था मैच, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया जीत गई। और फिर नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ी वापसी के लिए एंड मैं सो गई थी और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि मेरा स्टॉप आ गया है। तो एंड में मैं जाके उठी और फिर क्या था कि रिटर्न बस थोड़ी लेट थी, तो फिर मैं गई बर्गर किंग और थोड़ा साथ में था मॉल, तो मैंने सोचा कि इंजॉय करते हैं। और मेरी ड्रेसअप थी लोअर टी शर्ट एंड विद द हील्स। फिर मैंने ये चॉकलेट मूस आइसक्रीम थी, ये खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी। ओके, मतलब टेस्टी तो थी पहली बार के लिए, अगर मैं लेकिन मैं दोबारा ट्राई नहीं करूँगी, ऐसा है मेरा। ठीक ठाक था, आई विल रेट 6 आउट ऑफ 10। इतना यम्मी नहीं था कि मैं दोबारा खाऊं। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है बस का, तो बस मतलब बस आने के लिए, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मॉल ही घूम लूं। और मॉल में कुछ खास मिला नहीं था, मुझे कुछ खास था ही नहीं क्योंकि छोटा सा ही मॉल था और सब मुझे घूर रहे थे क्योंकि मैंने ड्रेसिंग ही ऐसा, ड्रेसअप ही ऐसा कर रखा था। ए टू जेड सब लोग मुझे घूर रहे थे। और फिर घर से आने के बाद मैं हो गई बीमार। आई थिंक मुझे नज़र लग गई है। मैं गई थी जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे एंड नाउ आई हैव लूज मोशन, आई हैव बॉडी एक, आई हैव हेड एक, आई हैव नॉट फीलिंग गुड मोस्टली। मेन बात यह है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मुँह का टेस्ट भी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बाहर का खाया हो, मैंने तब तक तो नहीं खाया था। पेट बहुत ज़्यादा दर्द है, एकदम से क्रैम्प आने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स नज़र। एंड मैं वैसे बिलीव तो नहीं करती हूँ, शायद मुझे खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है या खाना नहीं सूट किया है, बट नज़र इज़ रियल, आई फील दैट। और आज मेरा ड्यूटी पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई थिंक पेशेंट है, वेट। आज मेरा ड्यूटी पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था बिकॉज बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं फिर से सोऊं, बट टाइम वाज एग्जैक्ट 8:30 और उससे ज़्यादा ही था। तो फिर मैंने सोचा अगर मेरे को नींद आ गई और मैं लेट हो गई तो मैं ड्यूटी टाइम पे नहीं जा पाऊँगी। सो मैं नहीं सोई और सीधा मैंने सोचा कि बात ले लेते हैं, फ्रेश फील होगा। फ्रेश तो नहीं फील हुआ, बट ये है कि टाइम पे पहुंच गई मैं ड्यूटी पे। और फिर मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला था खिचड़ी बनाने के लिए और मेरी हाउस हेल्प ने चावल एंड दाल मिक्स करके बना दिया। मम्मी की याद आ रही है अब सच में। और फिर मम्मी से बात करने के बाद मम्मी ने बोला अपनी नज़र उतारो बेटा, अपनी नज़र उतारो। फिर मैंने अपनी नज़र उतारी। हैप्पी होली एवरीवन एंड टुडे इज़ डे 1, लाइक डे बिफोर होली, मतलब होली का दहन वाला दिन है आज। कल होली है जो हम खेलते हैं रंगों से, वो वाली। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं खेलूँगी, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी और मेरे को ऑफ़ नहीं मिला है। ऑफ़ तो है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जाके बिल्कुल आ जाऊँ, हाथ लगा कर आऊँ। मैं चाहती 2-3 दिन के लिए जाऊँ बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि कोई रीज़न है। रीज़न तो नहीं, बिकॉज माई कलीग इज़ टेकिंग लीव, सो मैं नहीं ले सकती, किसी न किसी को अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो गोइंग होम दिस होली। देखते हैं हमारी होली कैसे होने वाली है, बट फ़िलहाल स्टडी पे फोकस करना है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। मैं चाहती हूँ कल पूरा दिन मैं स्टडी पे लगाऊँ, बट देखते हैं कैसा होगा, क्या होने वाला है। घर से दूर इस साल की होली में I will give you updates. I'm doing mixed bag MCQs and ये मैंने सुबह किए थे, कोई क्यू बैंक लगाया था, बट मेरा एक बार रिव्यू देखना बाकी था तो फिर मैं वो अब करूँगी। रिव्यू करने के बाद मैं अपना रिविज़न स्टार्ट करूँगी। अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, बट देखते हैं कितनी देर तक ऐसा रहने वाला है। सो फोकस ऑन स्टडी बिकॉज ओनली फ्यू डेज़ तो नहीं कह सकते, 93 डेज़ लेफ्ट। मैंने बोला था मैं पढ़ूंगी, लग रही है मेरी शक्ल,
पढ़ने वाली। सी कहाँ हूँ मैं? मार्केट में। अभी और दिन के 2 बज रहे हैं, मतलब अभी तक मेरी होली चल रही है और फेस तक अजीब ही हो रहा है। ये है हमारा फेस, लाइट में कैसा भी हो जाता है, ऐसा है हमारा फेस। और मेरे सामने लोग भांग के पकौड़े खा रहे हैं और पूरी मार्केट बंद है, सिर्फ ये 2-3 दुकानें खुली हैं, फ्रूट की, कलर्स की और भांग के पकौड़ों पे, और थोड़ी ठंडाई वगैरह की, जलजीरा वगैरह जो बनाते हैं वो, बस दैट्स इट। पूरी मार्केट बंद है। मैं सोच रही थी सब्जियां लेके आएंगे, कुछ बनाते हैं स्पेशल, बट मार्केट इज क्लोज्ड। सो लेट्स सी क्या होगा हमारे साथ आज, क्या खाएंगे हम, भूखे रहेंगे क्या? गाइस, नहाना धोना तो हो गया है, लेकिन एक बात ये कि घर पूरा बिखरा हुआ और अब मुझे भूख लगनी शुरू हो चुकी है। किचन भी पूरी बिखरी हुई है, घर भी बिखरा हुआ है, पूरे घर में कलर ही कलर, पानी ही पानी हो रखे। थोड़ा तो मैंने साफ़ कर दिया था और मोटा मोटा सारा कचरा उठा लिया था, बट अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब ज़ोमैटो काम आएगा। यस, देखते हैं, आज कुछ ओपन है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, बट लेट्स सी। बताओ मुझे फटाफट, एक्सरे टेस्ट का कैसे कैसे क्या होता है इसमें? हेमंड कंबाइन होता है, जुड़ता है 3 मंथ में, कैपिटेट 2 मंथ में, ट्रेपिजोइड ट्रेपीजियम, ठीक है, लेट होता है। पीसिफॉर्म लास्ट पेयर होता है, टेक्वेटरल होता है, और स्कैफोइड एस किसकी तरह दिखता है? 5 की तरह, तो 5 ईयर्स में होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रखना है, ओके, समझ में आ गई? एज क्या है? बोन एज। और हम कैसे कैसे चेक करते हैं बोन एज? नी जॉइंट देख के, शोल्डर देख के, रिस्ट देख के और एल्बो एंड हिप देख के। मोस्टली हिप को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? हिप को। याद रखना कौन कौन से? नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड 1 मोर। और उसके बाद फिर मैंने किया था एक्टिव रिकॉल। ओपीडी में थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो सोचा कर लेते हैं, अपनी चेयर को पढ़ाया जाए आज। और अगर मेरी चेयर नीट पीजी क्रैक कर लेती है तो उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। रखा है कौन सा? फर्स्ट लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है, काटता है जो। 6 मंथ में आता है मोलर, 18th मंथ